सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अलग अलग शोबे हैं, अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग समस्याओं से सब ग्रसित हैं। अब स्वास्थ्य विभाग है और मैं इस समय मौजूद हूँ हिंदूराव अस्पताल में, जो दिल्ली का एक मशहूर अस्पताल कहा जा सकता है। और इस अस्पताल में ज़रा सा कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे भी दिखाएंगे और ये पहले बैनर आप देखेंगे। नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये भारतीय मजदूर संघ का है और दूसरा पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ वेलफेयर है, ये हैं। इधर आप देखेंगे आरडीए जो है रेसिडेंट्स डॉक्टर एसोसिएशन है, हिंदूराव अस्पताल। नो पे नो वर्क लिख दिया इन्होंने, वी स्टैंड फॉर आवर राइट्स। इस तरह के प्लेकार्ड और बैनर हैं। ज़रा सा लोग बैठे हुए हैं इसी कैंपस में, इसको भी आप दिखाएं कि तमाम नर्सेज हैं, तमाम पैरामेडिकल के स्टाफ हैं और रेजिडेंट्स डॉक्टर्स भी हैं। समस्याएं जो हैं वो तो इनसे ही मैं जानूंगा, लेकिन एक बात जो सुनने से सामने आती है और समझने से, वो ये कि ये समस्या वो नहीं है जो एक दो दिन की है। ये समस्या बड़ी पुरानी लंबी है और इसकी जड़ें बड़ी गहरी हो चुकी हैं और इसके तार कहाँ कहाँ से जोड़े जाएं, इस पर तो मंथन चिंतन की आवश्यकता है ही, क्योंकि दिल्ली एमसीडी कहा जाता है कि धन के मामले में बड़ा मजबूत है, लेकिन तमाम काम आप देखेंगे दिल्ली एमसीडी में, बड़े बड़े विज्ञापन आप देखेंगे, बड़ी बड़े कार्यक्रम इनके होते रहते हैं और कई ऐसे एक्सपेंस हैं जो अननेसेसरी होते ही रहते हैं। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ में जहाँ भी एमसीडी का मामला आता है वहाँ शिकायतें लगातार आ रही हैं। और हेल्थ का तो मामला ये है कि सैलरी टाइम पर नहीं मिलना, ये एक मुद्दा अलग है। इसके अलावा जो दूसरी तमाम सुविधाएं अन्य दी जाती हैं, वो तमाम सुविधाओं से भी वर्षों से इन्हें वंचित रखा गया। अब मानव है, आवश्यकता है, आप नौकरी करते हैं, आपको तमाम चीज़ें अगर नहीं दी जाएंगी, जो आपसे कमिटमेंट हो चुका, जो आपसे शर्तें तय की गई है, अगर उन शर्तों को आप पूरी नहीं करेंगे तो भाई आखिरी रास्ता स्ट्राइक का आता है, हड़ताल का आता है। सो आज हिंदूराव अस्पताल में भी तमाम नर्सेज और तमाम पैरामेडिकल के लोग और तमाम जो है रेसिडेंट्स डॉक्टर्स, ये सब लोग स्ट्राइक पर बैठ चुके हैं। और क्यों बैठे हैं, क्या क्या इनकी परेशानियां हैं, क्या क्या मांग हैं, इसके लिए मैं सीधे एसोसिएशन के ज़िम्मेदार से बात करता हूं। आप भी सुने, लेकिन वीडियो को शेयर करेंगे और बताएंगे कि सरकारें आखिर इस इमरजेंसी सेवाओं को जानबूझकर प्रभावित क्यों करती हैं। ये स्वास्थ्य जो है वो इतना इमरजेंसी सेवा है और जब से कोरोना काल के बाद तो इसका महत्व पूरी तरह से आम जनों को भी समझ में आ गया और सरकार को भी समझ लेना चाहिए था कि स्वास्थ्य से जुड़े लोगों की देख रेख, निगरानी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा भी किया था विमान से और कहा था कि ये फ्रंट लाइनर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। लेकिन इनके घर का भी अगर पता लगा लिया जाता कि घर में इनके क्या क्या है, तो शायद ये नौबत नहीं आती। मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं, मरीज़ की स्थिति जैसी भी हो कभी संकोच नहीं करते हैं। सारा ह्यूमैनिटी आप अगर देखना चाहते हैं तो इन नर्सों के अंदर देखें कि मरीज़ रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है, लेकिन उस हंसाने वालों के आंख में अगर आप आंसू देंगे तो इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता। बने रहें देश की सच्चाई के साथ, पल पल के अपडेट के साथ। मैं फिर उपस्थित हूँगा अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ। हाफिज़ ग़ुलाम सरवर, हिंदूराव अस्पताल, दिल्ली। मामला तो एमसीडी का पुराना ही है, 5 साल पुराना मामला चल रहा है। सैलरीज नहीं है, डीए नहीं है, एरियर्स नहीं है, 7 सीपीसी का एरियर नहीं है, बोनस नहीं है, कुछ भी नहीं है। शॉर्टेज है, स्टाफ भी नहीं है काम। कितने दिनों से वेतन नहीं? 5 से 6 साल हो गए हैं यही पोजीशन आते हुए। हर 2-3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद एक सैलरी देते हैं। अभी फिर से 2 महीने की ड्यू हो गई है। क्या कहा जाता, मतलब कि बजट है ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं? बजट तो सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है, ये कहा जाता है कि हमें दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मिला। स्वास्थ्य कर्मियों को देने के लिए पैसे नहीं है? जी, स्वास्थ्य कर्मियों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। विज्ञापन के लिए हैं पैसे? नेचुरली वो तो सभी को जग जाहिर है। कितने दिन की सेवा आपकी, कितने दिन की सेवा है? मेरी 32 इयर्स।
परमानेंट हैं या मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ 32 ईयर्स से। 32 ईयर्स में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, एक भी प्रमोशन नहीं है। इस साल में एक भी प्रमोशन? एक भी प्रमोशन नहीं। मेरे साथ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो 35 साल की सर्विस हो गई है, सिंगल प्रमोशन नहीं है। आप लोग का स्केल कितने? मेरा 54 लेवल। और उसके अलावा क्या क्या दिया? बाकी जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ को सब कुछ मिलता है, सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो सब मिलते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रहती। कंटिन्यूटी नहीं है। 3-4 महीने के बाद एक सैलरी, 3 से 4 महीने। बहुत दिनों से चल रहा लगातार। हाँ, ये पिछले 3-4 साल से लगातार चल रहा है। तो अब आप लोग जो आज धरने पर बैठे हैं, स्ट्राइक पर हैं, क्या किन किन मांगों को, सिर्फ सैलरी कंटिन्यू मिले या और कुछ? नहीं, सिर्फ सैलरी नहीं है मुद्दा। सैलरी के साथ साथ हमारा डीए जो 5 महीने पहले डिक्लेयर किया गया था वो अभी तक नहीं है, नॉर्थ एमसीडी में मिला है। हमारे 7 सीपीसी का एरियर जो था 2016 में डिक्लेयर हुआ था वो हमें नहीं मिला अभी तक। हमारे यहाँ शॉर्टेज इतनी है, 70-70, 80-80 पेशेंट पे एक स्टाफ नर्स होती है, वो मुद्दा है। प्रमोशंस नहीं मिली है, 32-33 साल में एक भी प्रमोशन नहीं मिली है, वो मुद्दा है। मुद्दे बहुत सारे हैं और सारे जेन्युइन हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों की वजह से हम लोगों को। लोग बाहर रोजगार मांग रहे हैं और यहाँ अंदर आप कह रहे हैं कि शॉर्टेज है, ज़रूरत है। एक एक पर कितने पेशेंट आप बता रही थी? 70-80 पेशेंट पे एक नर्स, कैसे वो? 70-80 पेशेंट बैठे जी हैं। जी, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब खुद ही सोचने वाली बात है कि किस लेवल की पेशेंट को केयर मिल पाएगी उसमें। और सिक पेशेंट होते हैं, गरीब पेशेंट होते हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है उस चीज़ की। एक आपसे अगर ऐसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड पूछा जाए कि कितनी बहालियाँ होनी चाहिए जिससे लोड जो है वो मैंने सामान्य हो जाए, नॉर्मल मामला हो जाए, कितनी बहाली की आवश्यकता है? केवल और केवल हिंदूराव हॉस्पिटल में ही अगर मैं बात करती हूँ, ये आंकड़े डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है कि 125 पोस्ट सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंट पड़ी हुई है, जिसका बजट सैंक्शन है, एलोकेटेड है। ऐसा नहीं है कुछ नया कुछ करना हो। 125 सीट है। उसके अलावा 55 के करीब नर्सिंग ऑफिसर है जो डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं 24 आवर्स, वो लोग हैं खाली पड़ी हुई। मतलब कम से कम आपको इनको 200 के करीब स्टाफ लेना पड़ेगा। और नर्सेज वगैरह? नर्सिस की बात कर रही हूँ मैं, नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रही हूँ। 200 लेंगे तब कहीं जाके नॉर्मल आएगा। ये भी सैंक्शन पोस्ट जो है 83 से पहले का है, उसके बाद तो इन्होंने इवैल्यूएशन ही नहीं करा। पेशेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बन गया, इवैल्यूएशन हो गया, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट नए नए खुल गए, लेकिन स्टाफ की जो संख्या है वो वहीं की वहीं है। नई बहाली हुई नहीं, कभी बहाली हुई है। कोई वैकेंसी कभी नहीं निकाला गया? वैकेंसी निकालते ही नहीं है। इवैल्यूएट तो दूर की चीज़ है, जो सैंक्शन पोस्ट है जिसका बजट ये लोग हर साल डिक्लेयर करते हैं, वो वाली वैकेंसी भी खाली पड़ी है। और सारी प्रक्रिया हो रही है लेकिन सीटें अभी तक वैकेंट। वो खाली पड़ा है। हमारे यहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है हॉस्पिटल में, उन स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, लेकिन लेने की मंशा होनी चाहिए उसके लिए। छात्रों की सेवा ली जाती? बिल्कुल लेनी चाहिए। वो लोग पास आउट होते हैं, उसी बैच को कंज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे उनको जॉब दे सकते हैं। आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया, उसके ऊपर करोड़ों का बजट आ रहा है, उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स उसके बाद बेरोजगार हो जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, और आपके यहाँ शॉर्टेज है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। जबकि उन्हीं लोगों को अगर आप ट्रेनिंग खुद दे रहे हैं यहाँ पर, अपने इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं खर्चा करके, तो आप क्यों नहीं उनको यहाँ पे जॉब भी दे देते? उससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगी, पेशेंट केयर अच्छी हो जाएगी और स्टाफ की शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी, लेकिन करने की मंशा ही नहीं। आज स्ट्राइक पर जो आप लोग हैं, कौन कौन यूनियन है? नर्सिस वेलफेयर एसोसिएशन है जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, इंदू नाम है मेरा। डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स की है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो भी यहीं पर बैठे। पैरामेडिकल वाले भी? पैरामेडिकल है, हाँ जी, ये पैरामेडिकल से हैं। उधर डॉक्टर्स बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। पूरा हॉस्पिटल पैरालाइज है, पूरा हॉस्पिटल। आज पहला दिन है? आज हमारा पहला दिन है। आज से हमारा और पैरामेडिकल्स का आज से शुरू है और डॉक्टर्स का 22 से शुरू हो चुका है। कोई बातचीत की पहले इस बीच में किसी? बातचीत हो रही है लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, सिर्फ बातचीत ही है। वो ज़मीन पे नहीं है कुछ भी। बातचीत से काम नहीं चलेगा ना। बातचीत से तो हम पिछले 5-6 साल से सुन ही रहे हैं बातें तो, लेकिन उनको कभी पॉजिटिव पेपर पे ही रहता है, वो सारा धरातल पे नहीं आता। जिन मांगों को लेकर आप स्ट्राइक पर आप लोग आ गई हैं, क्या लग रहा है कि अगर तो उस पर बात मैंने बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तो स्ट्राइक ही रहेगा या कुछ विचार विमर्श भी होगा? 100% स्ट्राइक हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है। तो आप लोग इमरजेंसी सेवा से जुड़े हुए हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। बिल्कुल, हम लोग इमरजेंसी से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट। तो क्या जिन लोगों ने इस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जो नेता इन मरीजों के नाम पे वोट लेते हैं,
उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, अपने पेशेंट्स के प्रति। सिर्फ कर्मचारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं की ड्यूटीज़ है। हम लोग फिर भी ड्यूटीज़ निभाते हैं। 3-4 महीना बिना सैलरी के काम करना कोई आसान नहीं है आज के टाइम में। दिल्ली जैसे शहर में हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं हमें मालूम है। अगर डायलॉग में ह्यूमैनिटी का हवाला देकर आपको इमोशनल बनाया जाए तो क्या? देखिए इमोशनल के तो ये बात है, हम अभी भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लोग काम कर रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि इंसान है। हम भी जानते हैं कि कोई अपने घर से आया है, किसी उम्मीद से आया, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो अभी भी इमरजेंसी सेवाओं दे रहे हैं लोगों को। हम इनह्यूमन काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोगों को इतने साल से यही होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम हम समझते हैं, लेकिन जिनको समझनी चाहिए हमारी भी और पेशेंट्स की भी, वो नहीं समझते। पूरा नाम एक बार? मेरा नाम इंदू है, मैं नर्सिस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ।